वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ ने DI खान और टांक में जमीन पर बैठकर सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। शहबाज शरीफ बच्चों में घुल मिल गए, उनसे गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ मौमर सैलाब मुतासरा शख्स से मिलकर आबदीदा हो गए, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। सैलाब से तबाह होने वाले घरों का मुआयना भी किया, रिलीफ कैंपों में मेडिकल सहूलियात का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान को मेरा सलाम, उनकी निगरानी में जो काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है। टांक रोड विफाकी हुकूमत बना कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफा करे, इमदादी रकम 8 से 10 लाख रुपए कर दे तो बेहतर है। बलूचिस्तान हुकूमत भी सैलाब से जाँबहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दे रही है। सैलाब से मुकम्मल तबाह घर के मालिक को 5 लाख और जुज़वी मुतासिर घर को 2 लाख रुपए दे रही है। मुतासरा इलाकों का दौरा मुकम्मल करके 1-2 रोज में सूबाई हुकूमतों के साथ मीटिंग करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, इसी अखुवत और यकसुई की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मिले और ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। बलूचिस्तान और KP के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सैलाबी रैलों ने वहां के मकीनों का घर बहा कर ले गए, जबकि हमने ये भी देखा कि कई अफराद जान की बाजी हार गए। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहां पर पहुंचे हैं उनका दुख बांटने, और ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बच्चों में घुल मिल गए। वहां पर मौजूद ख़वातीन से उन्होंने बात की और कहा कि हुकूमत हर मुमकिन उनकी मदद करेगी, उनके साथ ताउन करेगी, और जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं उनके घरों को दोबारा से हुकूमत बनवाएगी। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बच्चों के साथ भी घुल मिल गए, बच्चों के साथ भी उन्होंने बातें की। वज़ीर-ए-आज़म का टांक में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ का जाँबहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए और जख्मी को 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद में कोई सियासत नहीं चलेगी। सूबाई हुकूमत भी जाँबहक अफराद के अहले खाना को 10 लाख रुपए देगी। कच्चे और पक्के मकान की तमीज़ ख़त्म कर दी। मुकम्मल तौर पर मुनहदम घर के मालिक को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि सैलाब के बायस 150 के करीब लोगों के घर तबाह हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है और उनके शुक्रगुजार हैं। आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ अपने तमाम ज़ुलमा और साथियों के साथ, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं, जो कि कोई मुदावा नहीं है। किसी का अगर जिगर गोशा बिछड़ जाए तो वो तो उम्र भर का रोग होता है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी भी बसर करना ये भी अल्लाह का हुक्म है कि उसका ये फ़ैसला, उसके आगे हमें सर झुकाना होता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो 10 लाख रुपया वफाक अदा कर रहा है, जहाँ पर जो कोई मौत वाक़या हो गई, और यहाँ पर सूबे में वज़ीर आला साहब वो 8 लाख रुपए वो दे रहे हैं। मुझे आज अभी टांक में बताया गया, पहले 3 लाख था, फिर वो 8 लाख रुपए ले गया। और मैंने उनको पैगाम दिया है, वज़ीर आला साहब को गुजारिश की है कि बलूचिस्तान में वहाँ की हुकूमत भी 10 लाख दे रही है और वफाकी हुकूमत भी 10 लाख दे रहे हैं, तो ये 20 लाख अगर मिल जाएगा तो ये आजकल की जो ज़माना है उसमें गुज़रकात जहाँ बहुत मुश्किल है, उससे कुछ मामलात तय होंगे। इसी तरह जो ज़ख्मी हैं उनको वफाक ज़ख्मियों को 25,000 रुपये के बजाय 2.5 लाख रुपया अदा कर रहा है। सूबाई इमदाद इसके अलावा है।
इसी तरह जो मकान गिर गए हैं, मैंने आपकी गांव में भी जाके अंदर जाके देखा है, कई कच्चे मकान बिल्कुल मस्मार हो गए हैं, कई पक्के मकान भी, वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो हमने कच्चे मकान और पक्के मकान की तमीज़ ख़त्म कर दी है, यानी कोई फ़र्क नहीं, या कच्चा हो या पक्का, अगर वो मुकम्मल गिरा है तो उनको 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। अगर जुज़वी को साइक में क्या आंदे हो थोड़ा या अधूरा या बाऊ नहीं थोड़ा बाऊ, तो वो उसको अपना 2 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा हम अदा करेंगे। आज़म शहबाज शरीफ आज पहुंचे हैं DI खान और टांक में, वहां के लोगों के साथ घुल मिल भी गए। तो DI खान से साजिद खान हमारे साथ मौजूद होंगे, रिपोर्टर हैं 24 न्यूज़ के, और टांक से अवैस कियानी होंगे, उनसे बात करेंगे। साजिद, पहले मैं आपकी जाने पाऊंगी, बताइएगा, ये तो हम भी देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस तरह से लोगों के साथ मिले, दुख का इजहार भी किया और यकीनन उन्हें यकीन दहानी भी कराई है कि जो उनके मसाइल है हल होंगे। तो क्या लोग मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल जन्नत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा सिंह खान की तहसील परोआ और तहसील पारपुर का जो है दौरा किया है। सैलाब से मुतासर इलाकों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहसील परोआ के इलाका मीरन का दौरा किया है और सैलाब से जो है मुलाकातें की हैं। तहसील पारपुर में बंसुरई में दौरा किया है, वहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन से दौरा किया है। जो मुकम्मल घर सैलाब और बारिशों से तबाह हुए हैं उनके लिए 5 लाख रुपए फी का इमदाद देने का ऐलान किया और दूसरी जिन मकानात को नुकसान हुआ है उनके लिए 2.5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। जबकि जो जाबाज हुए हैं, अफराद हुए हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए भी इमदाद का ऐलान किया है। इस मौके पर PDM के सरबराह मौलाना फजलमान और वफाकी वजीर मुआसलात मौलाना असद महमूद और मौलाना लुत्फुरमान भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के साथ उन्होंने कहा कि हम खड़े और हर मुमकिन इमदाद इनको फराहम की जाएगी। डेरा सिंह खान के लोग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस वजह से मुतमईन नजर आ रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उन्होंने 2016 में जहाँ पर एक दौरा किया था और उसमें उन्होंने CPEC के मगरबी रूट और जरी यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, तो वो वहाँ पूरा किया था। तो इस वजह से अब सैलाब मुतासरीन और बारिशों के जो मुतासरीन हैं वो भी तवक्को कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी हमारी जो है इमदाद करेंगे और अपने वादे को जो है पूरा करेंगे। तो सैलाब मुतासरीन और बारिश वाले जो मुतासरीन हैं वो हमें मुतमईन नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बात भी बताता चलूँ कि तहसील पारपुर और तहसील परोआ में जो है लोगों के मकानात वगैरह भी गिरे हैं, दीवारें भी गिरी हैं और सबसे अहम जिला डेरा सिंह खान तमाम फसलें मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। DI खान ने अपनी ब्रीफिंग में भी ये वज़ीर आज़म को इस हवाले से जो है आगाज़ किया है, खसूसी तौर पर उनको ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया है और तहसील पारपुर का इलाका हो जाता है यूनियन कौंसल बिलोटरी, वहाँ पर जो है खजूर के बागात को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो वज़ीर आज़म ने एक अच्छे इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। जी साजिद, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ ओवैस कियानी मौजूद हैं। ओवैस, बताइएगा कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टांग पहुंचे तो आपने क्या मनाजिर देखें और वहां पर शहबाज शरीफ ने क्या ऐलानात किए कि किस तरह से वहां के मकीनों की इमदाद की जाएगी? ओवैस कियानी से राबिता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज टांग का दौरा किया है और वहां पर पहुंचकर उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है, उनके मसले जाने हैं कि किस तरह से उनकी मदद की जा सके और वहां पर उन्होंने ऐलानात भी किए हैं कि जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं उनकी माली इमदाद की जाएगी और दोबारा से उनके घर बनवाए जाएंगे। जबकि उनके साथ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे और तमाम तर इंतजामात का जायजा भी लिया गया। ओवैस कियानी से राबिता बहाल हो गया है। ओवैस, कहिएगा कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टांग पहुंचे तो क्या मनाजिर थे और बताइएगा कि क्या ऐलानात किए गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अलग सुबह जो है वो जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनका उन्होंने जो है वो दौरा किया है और इस दौरे में उनके हमरा PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी थे। जो अभी जो है जो उनका मेरान जो डेरा इस्माइल खान के जो सैलाब से मुतासर जो इलाके थे उनका तफसीली जो है वो दौरा किया
اس میں وہ بزرگوں، بچوں اور جو وہاں پر جو خواتین ہیں ان سے بھی انہوں نے جو ہے ملاقات کی، ان کو دکھائے گئے جو کہ تباہ شدہ جو مکانات تھے، اور اس کے بعد جو کیمپ جو لگائے گئے ہیں اس میں جو سہولیات جو فقدان ہیں، خصوصی طور پر جو بچوں کے لیے جو دودھ کا مسئلہ تھا اور جو خوراک کا جو ایشو تھا، اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس پر وزیر اعظم جو ہے فوکس تھے۔ اس کے علاوہ جو مکانات ان کے تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے پیکج کے اعلانات تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو افیکٹڈ جو فیملیز تھی ان کے ساتھ وہ ملے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں تو تفصیلی طور پر جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپڈیٹس دی گئی ہیں۔ جو پی ڈی ایم ایز اور جو محکمے ہیں ان کی طرف سے بھرپور طریقے سے جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے بریف کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی ہدایات دی ہیں۔ صبح سویرے جو ہے یہ پہنچے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے واپس آنا ہے، اور واپس آ کر وفاقی کابینہ کا خصوصی جو اجلاس ہو رہا ہے اس کو چیئر کرنا ہے، اور اس کے بعد آج شام کو ہی جو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی چیئر کرنا ہے۔ تو جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کا ایک آج مصروف دن ہے، سیلاب زدہ جو علاقے ہیں ان کا فوکس ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہر 24 گھنٹے جو ہے اس ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی جو ہے مانیٹرنگ کا بھی انہوں نے حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو رپورٹ جو ان کو دی جاتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد وزیر اعظم جو ہے ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، اور جو متاثرہ جو خاندان ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کے ریلیف کے لیے جو ہے جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے خود جو ہے اس چیز کی مانیٹرنگ کی جائے۔ ٹھیک ہے، اویس کیانی اور ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ حکومت کا سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ امداد دینے کا اعلان، زخمیوں کو 2.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ صوبائی حکومت بھی جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں، جب تک سیلاب سے متاثرہ آخری گھر آباد نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جوائنٹ سروے میں حقداروں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ برائی میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں زوما کے ساتھ، آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کہ سیلابی طوفانی بارشوں نے اس پورے علاقے میں تباہی مچا دی، فصلوں کا نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے جو شاہراہیں ہیں، پل ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ کے پی ہے یا بلوچستان ہے یا سندھ ہے، پنجاب ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور حد المقدور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہماری سیاسی ذمہ داری ہے، جو میری ان زوما کی اور پورے ملک میں انتظامی اور سیاسی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں کما حق ہو نبھانی ہوں گی۔ ہم پاکستان کو اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام کو اس مصیبت کی گھڑی سے ان کو نکالیں۔ اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت نے باقاعدہ 10 لاکھ روپے، جہاں پر کوئی موت واقع ہو گئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں، جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی معاوضہ 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کر دیا۔ جو گھر گر گئے ہیں، اور میں نے کچے اور پکے گھروں کی تمیز ختم کر دی اس مرتبہ، چاہے وہ کچا گھر ہے یا وہ پکا گھر ہے، اگر وہ گر گیا ہے یعنی 90% سے زیادہ وہ تباہ ہو گیا، ان کا پہلے معاوضہ 2 لاکھ روپے تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اور جو جزوی گھر گرا ہے، یعنی مکمل نہیں، جزوی، ان کا معاوضہ 25,000 روپے سے بڑھا کر ہم نے 2.5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ڈی آئی خان میں گزشتہ 4 سال ترقیاتی کام بند رہے۔ سیلاب زدہ علاقوں کا وزیر اعظم شہباز شریف نے خود دورہ کیا ہے۔ ترقی کا سفر مل کر طے کریں گے۔ بارشوں اور سیلاب سے لوگوں کے گھر گر گئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے جو متاثرین ہیں اور ان کے گھروں میں ماتم ہے، مکمل مکان گر گئے ہیں لوگوں کے، جزوی طور پر مکان گرے ہیں، در بدر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غریب آدمی وہ اگر اس کا سہارا دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کو ظاہر ہے کہ سہارے کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اب مزید آگے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے گا، اپنی نئی زندگی جو ہے وہ بنا سکے گا۔ تو اس میں تعاون کرنے کے لیے وزیر اعظم بذات خود تشریف لائے ہیں ایسے وقت میں جب کہ علاقے میں دکھ ہے، اور یہ صرف یہاں آپ کے علاقے میں نہیں، بلوچستان میں جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں، سندھ میں آئے ہیں، صوبے میں اور ضلعوں میں آئے ہیں، خود بذات خود بنفس نفیس وزیر اعظم وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں اور ان غریبوں کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی ہوں۔ وفاقی کابینہ اور پی ڈی ایم کے الگ الگ اہم اجلاس آج ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس دوپہر 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارشات کی منظوری دی جائے گی۔ شام 5 بجے پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کا اجلاس ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا 8 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے پر مشاورت اور قانونی کارروائی کے لیے فیصلے ہوں گے۔ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری بھی متوقع ہے۔ کابینہ اجلاس میں نیشنل یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی جائے گی۔ تحریک انصاف کو نادرا چوک میں احتجاجی جلسے کی اجازت نہیں مل سکی ہے۔ ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں۔ نادرا چوک میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت 24 نیوز کی رپورٹر فرزانہ صدیق وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ فرزانہ بتائیں کہ ابھی صورتحال کیا ہے؟ میں اس وقت موجود ہوں نادرا چوک میں، یہاں پر بھی کنٹینرز لگا کے روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں گے، جس کے بعد پورے شہر کی نہ صرف سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے بلکہ ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام تر راستوں کو بھی کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق 2000 کے قریب پولیس اہلکار ہیں جو اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف سی اہلکار بھی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے، جبکہ اینٹی رائٹ یونٹس کے نوجوان ہیں وہ بھی بوقت ضرورت تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ تمام پولیس افسران بھی اس وقت خود فیلڈ میں ہیں اور گاہے بگاہے تمام تر سیکیورٹی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتظامیہ کی جانب سے اجازت بھی یہ مانگی تھی کہ ان کو نادرا چوک میں احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن انتظامیہ نے یہ اجازت نہیں دی، بلکہ کہا گیا کہ تمام تر کارکنان اپنا یہ احتجاج F9 یا H9 پارک میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ صرف مارگلا روڈ کو کھولا گیا ہے اور وہاں پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں جس کو بوقت ضرورت بند کیا جا سکتا ہے۔ فرزانہ صدیق آپ کا بہت شکریہ۔ کہ نون لیگ کے رہنما نذیر چوہان اور دیگر کے خلاف پولیس پارٹی پر حملہ اور فائرنگ کا معاملہ، عدالت نے لیگی رہنما نذیر چوہان سمیت دیگر کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ انسداد دہشت گردی کا 1 لاکھ کے ضمانتی مچلقوں کے عوض رہائی کا حکم۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نذیر چوہان اور دیگر کے خلاف پولیس پارٹی پر حملہ اور فائرنگ کا معاملہ ہے۔ عدالت نے لیگی رہنما نذیر چوہان سمیت دیگر کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، رپورٹر موجود ہیں جمال الدین جمالی۔ جمال بتائے کہ اس کیس سے متعلق جی بالکل، نذیر چوہان سمیت جو ہے 8 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت کو عدالت نے منظور کر لیا ہے اور ان کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ 1 لاکھ کے ضمانتی مچل کے ان کو جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ عدالت سے ان کو جو ہے رہائی کا آرڈر جو ہے وہ روکار بھجوائی جائے گی۔
इसमें इदारत दहशतगर्दी अदालत की जज अबरगुल खान ने ये फैसला सुनाया और नज़ीर चौहान उनके बेटे जो है साद नज़ीर समेत दीगर जो है 8 मुलजमान जो है उन्होंने जेल से वकला की वसासत से ये दरखास्तें जमानत की दायर की थी, जिसमें उनके वकील ने कहा कि ये सियासी बुनियाद पर और बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया है और उन पर जो पुलिस पार्टी पे हमला और फायरिंग का इल्जाम लगाया गया मुकदमे में, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। तो अदालत ने फैसला महफूज किया और उसके बाद फैसला सुनाते हुए दरखास्त जमानतों को मंजूर कर लिया और उनकी रिहाई का हुक्म दिया। जी ठीक है, रिहाई का हुक्म जारी हुआ है। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने भी इमरान खान पर चढ़ाई कर दी है। कहते हैं इमरान खान इंटरनेशनल डाकू साबित हो गए, उसकी बहन डाकू रानी जहाज पर बैठकर फरार हो गई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है उससे इमरान खान ना सिर्फ खाइन, चोर, डाकू बल्कि इंटरनेशनल लुटेरा साबित हुआ है उस फैसले से। ये सबको चोर चोर कहता था। ये एक ऐसा बनारसी ठग है जिसने पूरी कौम को चूना लगाया। इस बनारसी ठग ने पूरी दुनिया को चूना लगाया। इलेक्शन कमीशन ने इस चोर की सिर्फ चोरी ही नहीं पकड़ी बल्कि इसको चोर साबित कर दिया है। ये इल्ज़ाम लगाने वाला, ये सबको बदतमीज़ी से, बदअखलाकी से, इसके जो भौंकने वाले थे, जो भौंकते चले आ रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कभी कहीं के बाहर भौंकते ही चले आ रहे हैं। तो वो भौंकुओं को समझ आ लेनी चाहिए कि उनके जो सरगना है वो इंटरनेशनल लुटेरा है। सबको वो बनारसी ठग चूना लगाता है। तो ये जो मैं भी कहूँ कि पाकिस्तान में चूना इतना महंगा क्यों हो गया, इसी की वजह से हुआ है कि अब ये जाए कहीं पे, कल पाकपतन शरीफ गया, वहाँ पे चोर चोर के नारे लगे। अब ये बनीगाला के बाहर भी चोर के नारे लगेंगे, बल्कि लोग इश्तिहार लगाएंगे बनीगाला के बाहर के जी हमारे पैसे ले गया। इमरान नियाजी के साथ आरफ अलवी भी फंसता है, इसके खिलाफ इसके साथ इमरान इस्माइल वो नाचा भी फंसता है जो गाने गा गा के गवर्नर सिंध का बन गया। इसके साथ असद जो भी बड़ा चोर और डाकू था उसने उसको उसी पोस्ट पर इमरान नियाजी ने लगाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ट्वीट में कहती हैं कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर फॉरेन एजेंडे के मुताबिक मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल होता रहा ताकि पाकिस्तान की मईशत जो इसने तबाह की वो ठीक ना हो, महंगाई जो इसने की कम ना हो और नौजवानों को रोजगार जो इसने छीना ना मिले। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि एहतजाज की बजाय इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अखलाकियात का दर्ज देने वाले इमरान खान खुद मुस्ताफ़ी होने के बजाय ECP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपना बयानिया बचाने के लिए एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कौम से मजीद झूठ ना बोलें। दूसरों से तलाशी का मुतालबा करने वालों ने खुद 13 अकाउंट्स और गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग छुपाई। एक वज़ीर आज़म को अदालत ने गलत बयानी की बुनियाद पर नाअहल किया था। कानून और फैसले अलग अलग नहीं होने चाहिए। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कदर में तेजी से रद्दोबदल देखा जा रहा है। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 224 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कदर में तेजी से रद्दोबदल देखा जा रहा है। इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 224 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है।